नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। अम्फन के बाद भारत पर एक और तूफान का खतरा मंडरा रहा है। देश की पश्चिमी सीमा पर बसे महाराष्ट्र और गुजरात पर निसर्ग तूफान दस्तक देने वाला है। बताया जा रहा है कि कल दोपहर अरब सागर से निकला यह तूफान जमीन को हिट करेगा। हालांकि इन तूफान से निपटने के लिए सरकारें अलर्ट हैं। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं और समंदर किनारे बसे गांव में रहने वालों को सुरक्षित इलाकों में भेजा जा रहा है। मुंबई समेत कई शहरों में तूफान के असर से आज ही से बादल छाए हुए हैं। घर की छतें उड़ गईं, सड़कों पर पेड़ गिर गए, बिजली के मजबूत से मजबूत खंभे उखड़ गए, एयरपोर्ट पर पानी भर गया, समंदर की लहरें हर कुछ तबाह करने पर उतारू हो गईं। ये तस्वीरें कुछ दिनों पहले आए अम्फान तूफान की हैं। अम्फान तूफान जिसने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हाहाकार मचा डाला, बड़ी से बड़ी इमारतों को भी अपने रौद्र तेवर से नहीं छोड़ा और कच्ची बस्तियों का नामो निशान मिटा डाला। पर अब ऐसा ही खतरा तेजी से महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ बढ़ रहा है और तेजी के साथ बढ़ रहा है। कोरोना के कहर के बीच महाराष्ट्र पर 48 घंटे बेहद भारी हैं, क्योंकि वो तेजी से महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, वो तेजी से गुजरात की ओर बढ़ रहा है। ये खतरा है निसर्ग का, चक्रवाती तूफान निसर्ग, जो अगले 48 घंटे में महाराष्ट्र और गुजरात को नुकसान पहुंचा सकता है। निसर्ग कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है। निसर्ग चक्रवात की आहट से मुंबई और आसपास के इलाकों में काले बादल छाए हुए हैं, तो कहीं तेज बारिश हो रही है। महाराष्ट्र और गुजरात में चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा बना हुआ है। इसको देखते हुए महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से ही मौसम ने भी करवट बदली है। मुंबई और उसके आसपास की अगर बात करें तो यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। इसके अलावा रिमझिम बरसात भी हो रही है, रुक रुक कर कहीं कहीं पर रिमझिम बरसात हो रही है। मुंबई में 3 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा पालघर में एनडीआरएफ की 2 टीम तैनात की गई है। बीएमसी ने भी मछुआरों के लिए अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को ये कहा गया है कि आप अगर समुद्र में हैं तो तुरंत वापस आ जाएं। ये तूफान 3 तारीख को समुद्र तट से टकराने वाला है, लेकिन इस बीच मुंबई, थाने, पालघर में रेड अलर्ट जारी है। हाई अलर्ट के बाद रातों रात महाराष्ट्र के समंदर किनारे के इलाके खाली करा दिए गए। मछुआरों को समंदर किनारे न जाने की सलाह दी गई। एनडीआरएफ की टीमों ने समंदर किनारे मोर्चा संभाल लिया है ताकि हर स्थिति से निपटा जा सके। जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन की तरफ से कच्चे मकानों में बने स्कूल और घरों को खाली कराने और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कवायद जारी है। एनडीआरएफ की टीमें जगह जगह जाकर जायजा ले रही हैं। तमाम इलाके हैं जो तटवर्ती, वहाँ पर सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है। जो दक्षिण गुजरात है, उसके अलावा सौराष्ट्र जो है, वहाँ के भी कुछ इलाके निसर्ग चक्रवात की वजह से बारिश हो रही है, वहाँ पर भी असर देखने को मिल रहा है। कल शाम को निसर्ग चक्रवात जो है गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा, लेकिन उसके पहले अभी से ही उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। करीबन 159 गांव हैं जो इस समय अलर्ट कर दिए गए हैं। कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। गांधीनगर से पूरे स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद ये कहना मुश्किल है कि निसर्ग चक्रवात जब टकराएगा तो उसकी तीव्रता कितनी होगी, वो कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा कर जाएगा। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि चक्रवाती तूफान 3 जून की शाम या रात में उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात तट से टकरा सकता है।
इसके टकराने के साथ ही उत्तर महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। इसका जो सिचुएशन है सूरत से 920 किलोमीटर साउथ साउथ वेस्ट में है। ये नेक्स्ट 12 आवर्स में ये डीप डिप्रेशन बनेगा। उसके बाद सब्सिक्वेंट 24 आवर्स में ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म बन के इसका जो ये जो क्रॉस करेगा 3rd of June आइदर इवनिंग या नाइट को बिटवीन हरिहरेश्वर, रायगढ़ महाराष्ट्र एंड साउथ गुजरात। ओके, हरिहरेश्वर एंड दमन के बीच में 3rd इवनिंग या नाइट को क्रॉस करेगा। अच्छा। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर देखा जाए तो हमारा सौराष्ट्र में कोई खतरा नहीं। समुद्र में 4 जून तक स्थिति बेहद खराब हो सकती है, क्योंकि 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की रफ्तार और ज्यादा हो सकती है। इसके मद्देनजर मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई के नागरिकों को सावधानी बरतने की हिदायत जारी की है। जी, बृहन्मुंबई महानगर पालिका जी उत्तर विभाग की तरफ से दादर माहिम चौपाटी पे बहुत से यंत्रणा सज्ज है, जैसे कि कोस्ट गार्ड, फायर ब्रिगेड, बीएमसी वर्कर्स, बहुत सारे और सफाई वर्कर्स भी अपने काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक लोगों को ध्यान में दे रहे हैं कि यहाँ लोगों को आना नहीं है। अभी जो तूफ़ान के बारे में हम लोग को गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन जो देती है कि आप मच्छी मारे, आप तूफ़ान आने वाला है तो आप अंदर मत जाइए, बीच समुद्र में मत जाइए, ये हमको कम से कम गवर्नमेंट 3-4 दिन पहले इंफॉर्मेशन दे देती है। उसके लिए हम लोग को खुद को अलर्ट रहना पड़ता है। हमारे जो मच्छी मार है जो 12 नॉटिकल 10 नॉटिकल के हिसाब से जाते तो वो लोग भी अलर्ट रहते हैं। हम लोग एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते कि ऐसे ऐसा तूफ़ान आने वाला है, ऐसे ऐसा बात है, तो हम लोग उस तरीके से हम लोग ये बात बता देते हर किसी को। और फिर उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो बोट है फिशिंग का वो भी हम लोग ऊपर ले लेते, मतलब किनारे पे ले लेते, सूखे पे ले लेते। तो उसके लिए कैसा मतलब है कि तूफ़ान अगर आता है अचानक में तो उस टाइम पे कोई पब्लिक भी आती नहीं, ना कोई भागदौड़ करने आते, तो इसके लिए हम लोग को पहले ही अलर्ट रहना पड़ा। लोगों को समंदर किनारे न जाने के आदेश दिए गए हैं। पेड़ और खंबे के नीचे ना खड़े होने की अपील की जा रही है। तेजी से निचले इलाके खाली कराए जा रहे हैं। मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी जा रही है। अलर्ट पर बड़े उद्योग और पेट्रोकेमिकल संस्थान हैं। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात के नवसारी में चक्रवात के चलते मौसम बदल चुका है। तटीय इलाकों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। गुजरात में 159 गांवों में हाई अलर्ट है। गुजरात सरकार ने निसर्ग चक्रवाती तूफान की आशंका के चलते भावनगर और अमरेली सहित तटीय जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। निसर्ग के अलर्ट के बाद गुजरात के सीएम विजय रूपाणी लॉकडाउन के बीच पहली बार अपने बंगले से बाहर निकले और चक्रवात की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की।